हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सैफुल इस्बा। वेलकम टू माय अर्थ स्टडी चैनल। बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका चैप्टर नंबर 10 पढ़ने वाले हैं, जिसका नेम है द स्टोरी ऑफ क्रिकेट। यह आपकी बुक का हनीकॉम बुक का लास्ट चैप्टर है, जो कि आज हम कंप्लीट कर देंगे इस चैप्टर को। लेकिन हम इसको पार्ट में मैंने इसको पार्ट में कन्वर्ट किया है, फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड पार्ट, बिकॉज़ आप लोगों को आसानी होगी इसको समझने में और आप बोर भी नहीं होगे। तो इस चैप्टर में हम क्रिकेट के बारे में बहुत सारी बातों के बारे में जानेंगे कि क्रिकेट कहाँ से इवॉल्व हुआ और उसमें कितनी चीज़ें होती हैं, और बहुत सारी बातों के बारे में जानेंगे इस चैप्टर में। और जो क्रिकेट के बहुत बड़े फ़ैन हैं वो मुझे कमेंट करके बताएं। ओके, तो आप लोगों को बच्चों पता है कि क्रिकेट जो स्पोर्ट्स होते हैं हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं हमारी हेल्थी लाइफ के लिए, और हमें ये क्या सिखाता है अपनी ज़िंदगी में कि हमें किस तरह से रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानना चाहिए, और इसमें हम एक दूसरे को compete भी करते हैं। तो ये बहुत ही हर तरफ से बहुत ही हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है जो स्पोर्ट्स होता है। और स्पोर्ट्स में हमारे लिए सबसे जो आगे खड़ा रहता है, एक मास्टर होता है ना, तो वो क्रिकेट को दिया जाता है कि क्रिकेट भाई स्पोर्ट्स में सबसे आगे है, बिकॉज़ इंटरनेशनल लेवल पर इसको खेला जाता है क्रिकेट को। तो चलिए जानते हैं कि क्रिकेट के बारे में आप लोग कितनी बातों को जानते हैं और कितनी बातों को नहीं जानते। तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं क्रिकेट में। क्रिकेट grew out of the many stick and ball games played in England 500 years ago। अब बच्चों 500 साल पहले इंग्लैंड में क्या था, क्रिकेट को अलग अलग तरीके से खेला जाता था। मतलब क्रिकेट नाम नहीं दिया था, लेकिन इसको बॉल से और स्टिक के साथ खेला जाता था, सिंपल स्टिकली और बॉल। तो ये 500 ईयर्स पहले से ही खेला जाता था, लेकिन इसको एक अलग जगह नहीं दी गई थी उस वक्त। The word bat is an old English word that simply means stick or club। अब जो हमारा बैट होता है उसका मीनिंग क्या होता है, स्टिक, ऑब्वियसली एक स्टिक और क्लब। By the 17th century cricket had evolved enough to be recognizable as a distinct game। अब बच्चों वैसे तो खेला जाता था, बच्चे क्या करते थे, एक डंडी ली और एक बॉल ली, कैसी बना के इसको खेलने लगे। लेकिन क्रिकेट जो है अलग गेम कब बना, 17th सेंचुरी में। ओके, और ये एक अलग तरह से एक क्रिकेट का नाम दिया गया और एक अलग ही गेम बना दिया गया इसको। क्रिकेट जो ये गेम है, ओके, इसको डिस्टिंक्ट गेम बना दिया गया। टिल द मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी बैट्स वर रफली द सेम शेप एज हॉकी स्टिक्स। अब बच्चों 18th सेंचुरी के बीच में क्या था, 18th सेंचुरी के बीच तक क्या था कि जो हमारी स्टिक होती थी, यानी जो हमारा बैट होता था ना, आज कैसा होता है वो इस तरह से होता है, लेकिन पहले ये होता था हॉकी की शेप की तरह, ऐसे नीचे से कर्व। अब ऐसा क्यों होता था, उसका एक रीज़न था, देयर वाज अ सिंपली रीज़न फॉर दिस। तो इसका रीज़न ये होता था, द बॉल वॉज बाउल्ड अंडर आर्म्स अलॉन्ग द ग्राउंड एंड द कर्व एट द एंड ऑफ the bat gave the batsman the best chance of the making contact। अब जब पहले खेला जाता था क्रिकेट, तो वो क्या किया जाता था, वो नीचे से बॉल फेंकी जाती थी, ठीक है, ताकि नीचे से बॉल फेंकी जाती थी। और जब नीचे से बॉल फेंकी जाती थी तो इस तरह का जो बैट होता था उसमें आसानी होती थी बॉल को मारने में और कांटेक्ट बनाने में बैट्समैन को, ठीक है। तो इसलिए पहले इस शेप के होते थे और नीचे से बॉल फेंकी जाती थी हमेशा। वन ऑफ द पेक्यूलैरिटीज़, यानी एक पेक्यूलैरिटीज़ ऑफ क्रिकेट इज़ दैट अ टेस्ट मैच कैन गो ऑन फॉर 5 days एंड स्टिल एंड इन अ ड्रू। तो बच्चों क्या होता है कि जो क्रिकेट है वो अलग गेम कैसे है, एक पेक्यूलैरिटीज़ क्या है क्रिकेट में कि अगर वो 5 दिन तक लगातार भी खेला जाए, ठीक है, लेकिन 5वें दिन क्या हो सकता है, वो गेम ड्रॉ भी हो सकता है, यानी कोई ना जीता कोई भी नहीं जीतता, ऐसा भी हो सकता है कि 5 दिन लगातार खेला और ड्रॉ हो गया। तो ये सिर्फ किस में होता है, क्रिकेट में। नो अदर मॉडर्न टीम स्पोर्ट्स takes even half as much time to complete। A football match is generally over in an half and a half hour and a half। Even baseball completes 9 innings in less than half the time that it takes to play a limited overs match, the shortened version of modern cricket।
अब बच्चों इसमें बताया गया है कि जो क्रिकेट है वो बहुत टाइम में खेला जाता है, बहुत टाइम लगता है क्रिकेट को खेलने में बाकी गेमों के मुकाबले में, ठीक है। अनदर क्यूरियस कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ये बताई जा रही है कि कैसे क्रिकेट एक अलग गेम है बाकी गेमों से, ठीक है। अनदर क्यूरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिकेट इज़ दैट द लेंथ ऑफ द पिच इज़ स्पेसिफाइड 22 yards बट द साइज ऑफ शेप ऑफ द ग्राउंड इज़ नॉट। देखो बच्चों, जो ये यहाँ पर लगे रहते हैं ना, ये क्या होता है, एक सेकेंड, ये यहाँ पर इस तरह से लगे रहते हैं और फिर ये जो पिच होती है ना हमारी, ये 22 yards की होती है। लेकिन जो ग्राउंड होता है जिसके अंदर ये होता है उसकी लेंथ फिक्स नहीं होती है, लेकिन बाकी गेमों में ये भी फिक्स होती है। मोस्ट अदर टीम स्पोर्ट्स सच एज हॉकी एंड फुटबॉल ले डाउन द डायमेंशन ऑफ द प्लेइंग एरिया, क्रिकेट डज नॉट। तो बहुत सारे क्रिकेट में क्या होता है, ये फिक्स नहीं होता ग्राउंड, ठीक है, फिक्स नहीं होता, कितना भी बड़ा हो सकता है ग्राउंड। और लेकिन जो हमारा पिच होती है वो 22 yards की होती है। ग्राउंड्स कैन बी ओवल लाइक द एडलेड ओवल और नियरली सर्कुलर लाइक शेपोक इन चेन्नई। अब बहुत सारे ओवल शेप के भी होते हैं इस तरह से ग्राउंड्स, तो लाइक एडलेड ओवल, नियरली सर्कुलर लाइक चैपोक इन चेन्नई में जो चैपोक है, तो इस तरह के ग्राउंड भी होते हैं। अ 6 एट द मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड नीड्स टू क्लियर मच मोर ग्राउंड दैन इट डज एट फिरोज शाह कोलकाता इन दिल्ली। अब जो मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है एज़ कम्पेयर टू फिरोज शाह कोलकाता जो दिल्ली में है, ठीक है। देयर्स अ हिस्टोरिकल रीज़न बिहाइंड बोथ दीज oddities. Cricket was the earliest modern team sports to be codified. The first written laws of cricket were drawn up in 1744. They stated the principals shall choose from amongst the gentlemen present 2 umpires who shall absolutely decide all disputes. अब बच्चों एक हिस्टोरिकल रीज़न क्या है दोनों की इसके ओडिटीज़ का, इसके अलग होने का, कि क्रिकेट वॉज द अर्लीस्ट मॉडर्न टीम स्पोर्ट्स टू बी कॉडिफाइड, कि सारे रूल क्या है क्रिकेट के लिखे हुए हैं, सारे रूल्स कोडिफाइड हैं क्रिकेट के। और पहला लॉ की जो बुक लिखी गई थी, लॉज ऑफ क्रिकेट, कब लिखी गई थी, 1744 में। और इसमें क्या लिखा गया था, एक ये भी लिखा गया था इसमें, दे स्टेटेड द प्रिंसिपल शैल चूज़। देखो जो हमारे इसमें जो खेलते हैं वो तो खेलते हैं, लेकिन जो उन्हें देखता है, यानी एक खड़ा रहता है ना देखने के लिए, एम्पायर्स, 2 एम्पायर्स खड़े रहते हैं जो कि डिसाइड करते हैं अगर उन दोनों के बीच लड़ाई होती है ना, जो खेल रहे होते हैं, जिनके बीच मैच चलता है, जो खेल रहे होते हैं, अगर उनके बीच डिस्प्यूट हो जाता है तो कौन सॉल्व करता है, एम्पायर सॉल्व करता है, और 2 एम्पायर सीधा खड़े रहते हैं, सिर्फ देखते रहते हैं। द स्टम्प्स मस्ट बी 22 inches हाई एंड द बेल अक्रॉस देम 6। अब जो स्टम्प्स हैं ये इस तरह से जो होते हैं, स्टम्प्स 3 वो होते हैं, फिर इसमें जो बेल होती है ना गिल्ली, उसकी ये तो 22 inches होता है, यार्ड्स तो 22 inches होता है। द स्टम्प्स मस्ट 22 inches, सॉरी यार्ड्स नहीं, ये जो होती हैं ये 22 inches होती है, लेकिन इसकी बेल 6 inches की होती है। The ball must be between 5 and 6 ounce and the 2 sets of stumps 22 yards. और बॉल जो होती है 5 and 6 ounces की होती है, and the 2 sets of stumps 22 yards. और जो 2 स्टम्प्स होते हैं ये खड़े हुए जो होते हैं डंडे, ये इनके बीच में 22 yards का गैप होता है। Apart, the world's first cricket club was formed in Hambledon in the 1760s and the Marylebone Cricket Club was founded in 1787. अब जो क्लब बने, जो फर्स्ट क्लब था वो फॉर्म हुआ हैम्बल्डन में इन 1960s में, और जो दूसरा था क्रिकेट क्लब वो बना 1787 में। ये जो क्रिकेट क्लब हैं ये इनकी डेट लिखी है यहाँ पर।
During the 1760s and 1770s, it became common to pitch the ball through the air rather than roll it along the ground. अब क्या था कि 1760s एंड 1770s के बीच में क्या हुआ, became common pitch the, अब बॉल को क्या करा जाने लगा, हवा के द्वारा फेंका जाने, यानी ऊपर की तरफ से फेंका जाने लगा नीचे की बजाय, ठीक है. दिस चेंज गेव बॉलर्स द ऑप्शंस ऑफ लेंथ डिसेप्शन थ्रू द एयर प्लस इंक्रीज्ड पेस. अब बच्चों, जब हम नीचे से बॉल फेंकते हैं तो ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते हैं क्रिकेट मैन के पास कि वो कैसे मतलब बॉल को मारे. एक ही तरह से वो बॉल को मार देते हैं और ज़्यादा मतलब ऊंचा भी नहीं जा सकता वो. तो इसीलिए क्या हुआ फिर, अब इस वक्त क्या होने लगा, अब ऊपर से बॉल फेंकी जाती है तो फिर क्रिकेट खेलता है उसके पास ऑप्शन होते हैं और इसके पास भी ऑप्शन होते हैं कि किस तरह से बॉल फेंकेगा, और इसके पास भी ऑप्शन होते हैं कि इस तरह से बैट को घुमा के बॉल को मारेगा, ठीक है. तो ये ऑप्शंस ज़्यादा हो जाते हैं इनके पास. इट ऑल्सो ओपन न्यू पॉसिबिलिटीज़ फॉर स्पिन एंड स्विंग. इन रिस्पॉन्स बैट्समैन होते हैं उनके पास भी होता है हैड टू मास्टर टाइमिंग एंड शॉट सिलेक्शन, ठीक है. तो इससे क्या हुआ, कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ा. वन इमीडिएट रिजल्ट वॉज द रिप्लेसमेंट ऑफ द कर्व्ड बैट विद द स्ट्रेट वन. अब बैट क्या होने लगा, कर्व्ड नहीं होने लगा. अब क्या हो गया, एक और चेंज आया कि बैट अब इस तरह से होने लगा. द वेट ऑफ द बॉल वॉज लिमिटेड टू बिटवीन 5 to 5 ounces. यहाँ पर बच्चों 1/2 आएगा और इधर की तरफ आएगा 3/4. तो इसके बीच तक क्या होते थे, बॉल का वज़न होता था. एंड द विड्थ ऑफ द बैट टू 4 inches. और जो विड्थ होता है बैट का, यानी इसकी जो चौड़ाई, यही कितनी होती है, ये 4 inches की होती है. इन 1774 द फर्स्ट लेग बिफोर लॉ वॉज पब्लिश्ड. और अब जो बच्चे ये वाला लॉ था वो कब पब्लिश हुआ, द फर्स्ट लेग बिफोर लॉ वॉज पब्लिश. अब ये जो लॉ था वो पब्लिश हुआ. ऑल्सो अराउंड दिस टाइम अ थर्ड स्टम्प बिकेम कॉमन, यानी स्टम्प जो इस तरह से डंडे होते हैं उसमें 3 ऐड हो गए, पहले 2 ही होते थे. बाय 1780 3 days had become the length of a major match, and this year also saw the creation of the first 6-seam cricket ball. अब क्या होता था कि 1780 में 3 दिन का ही मैच चलता था, और क्या एक और नया क्रिएशन हुआ था कि 6-seam क्रिकेट बॉल आई थी, ठीक है. जो बॉल होती है उस पर जो ये होता है लगा हुआ, वो 6-seam उसको बोलते हैं. इफ़ यू लुक एट द गेम्स इक्विपमेंट्स, अगर हम देखें इक्विपमेंट्स गेम के क्या क्या होते हैं क्रिकेट में, यू कैन सी हाउ क्रिकेट बोथ चेंज with changing times and yet fundamentally remained true to its origins in rural England. अब रूरल इंग्लैंड में क्या है बच्चों कि जो है हमारा क्रिकेट जो है उसके इक्विपमेंट्स जो भी यूज़ होते हैं क्रिकेट में वो टाइम के साथ चेंज होते रहे, लेकिन जो उसका फंडामेंटली चीज़ें हैं वो चेंज नहीं हुई. क्या, क्रिकेट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स आर ऑल मेड ऑफ नेचुरल प्री इंडस्ट्रियल मटेरियल. यानी क्रिकेट जो है, क्रिकेट की जो चीज़ें हैं वो नेचुरल चीज़ों से बनती हैं, यानी वुड से बनती हैं, और उसे क्या किया जाता है, हाथों से ही बनाया जाता है उसे. तो ये चीज़ फंडामेंटली है कि ये चीज़ नहीं बदली है क्रिकेट में. द बैट इज़ मेड विद लेदर. बैट किससे बनता है, लेदर, ट्वाइन एंड कॉर्क से, कॉर्क. इवन टुडे बोथ बैट एंड बॉल आर हैंडमेड, और हैंडमेड ही होती हैं ये चीज़ें. नॉट इंडस्ट्रियली मैन्युफैक्चर, इनको इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर यानी बनाया नहीं जाता है बैट को. द मटेरियल्स ऑफ द बैट चेंज स्लाइटली ओवर टाइम, थोड़ा से चेंजेस जो हैं वो हुए हैं बैट में. वंस इट वॉज कट ऑफ अ सिंगल पीस ऑफ वुड, पहले क्या होता था, एक ही लकड़ी को काट के शेप दे दी जाती थी, लेकिन अब क्या होने लगा है इसमें, नाउ इट कंसिस्ट ऑफ 2 pieces, द ब्लेड विच इज़ मेड आउट ऑफ द वुड ऑफ द विलो ट्री एंड द हैंडल विच इज़ मेड आउट ऑफ केन दैट बिकेम अवेलेबल एज यूरोपियन कॉलोनियलिस्ट एंड ट्रेडिंग
एंड ट्रेडिंग कंपनीज एस्टैब्लिश देमसेल्व्स इन एशिया। और जो ये अब क्या होने लगा है कि इसको अलग बनाया जाता है, जो इसका ऊपर वाला हिस्सा होता है और इसको अलग बनाया जाता है। और जो ये हमारा इसको द ब्लेड विच इज़ मेड आउट ऑफ द वुड ऑफ द विलो ट्री, विलो ट्री से इसका ब्लेड बनाया जाता है। और जो हैंडल होता है इसको विलो ट्री से बनाया जाता है, और हैंडल को किससे बनाया जाता है? केन से। ठीक है। अनलाइक गोल्फ एंड टेनिस, क्रिकेट हैज़ रिफ्यूज टू रीमेक इट्स टूल्स विद इंडस्ट्रियल और मैन मेड मटेरियल। जो बच्चों बाकी हमारे गेम्स होते हैं उनकी जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो इंडस्ट्रियल बनाए जाते हैं और मैन मेड मटेरियल्स, जैसे प्लास्टिक, फाइबर ग्लास एंड मेटल हैव बीन फर्मली रिजेक्टेड। अब जो मैन मेड चीज़ें होती हैं ना वो क्रिकेट में नहीं यूज़ होती, जैसे फाइबर ग्लास, मेटल, ये सारी चीज़ें नहीं यूज़ होती हैं। ठीक है। और बाकी जो गेम्स होते हैं उनके इक्विपमेंट्स जो हैं वो इंडस्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं। बट इन द मैटर ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट क्रिकेट हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय टेक्नोलॉजी चेंज। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आई उसकी वजह से क्या हुआ कि चीज़ें बहुत अच्छी बनने लगी, तो फिर भाई क्रिकेट में भी ज़रूरी था थोड़ा चेंज लाना। तो जब टेक्नोलॉजी आई तो हमने क्या किया, क्रिकेट खेलने के लिए प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट भी बनाए जिस तरह से चोट ना लगे किसी को, इसलिए भी बहुत सारी चीज़ें बनाई गई। द इन्वेंशन ऑफ वल्केनाइज्ड रबर लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ पैड्स इन 1848 एंड द प्रोटेक्टिव ग्लव्स सून आफ्टरवर्ड्स, एंड द मॉडर्न गेम वुड बी unimaginable without helmets made out of metal and synthetic लाइट वेट मटेरियल्स। तो बहुत हल्के मटेरियल से क्या बनने लगे, हमारे हेलमेट्स बनने लगे, और क्या बनने लगे, हमारे ग्लव्स बनने लगे। तो ये सारी चीज़ें जो हम क्रिकेट में यूज़ करते हैं वो बनने लगी टेक्नोलॉजी के ज़रिए से। लेकिन जो वुड, जो हमारा बैट होता है उसको वो नेचुरल मटेरियल से ही बनाए जाते हैं। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में हम इसका नेक्स्ट आगे का करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।